अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और सर्दी को भी एंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा तो दिल चाह रहा है मज़ीद ठंड पड़े कराची में, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हमारे पास कोई 8 के करीब, कम से कम 8 दर्जे हरारत होता है सुबह के वक्त ना, तो अच्छा लगेगा कि और मज़ीद नीचे आए, 1-2 तक आए। तो और आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं सोच रहा था कि आपके सामने बहुत सारी गुफ्तगू मैंने की, इम्यून सिस्टम पे की, बायोटिक्स पे की, हार्मोन्स पे की हैं और ग़िज़ाओं को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की। एक चीज़ जो मिसिंग पा रहा था, मैंने थोड़ा सा तज़किरा तो हुआ था वो वॉक वाले सेशन में, और अभी मैं उस पर थोड़ा सा खुल के आपसे बात करना चाह रहा था कि ये बहुत अहम फैक्टर है हमारी सेहत को ख़राब करने के अंदर। वो है एंजाइटी, स्ट्रेस। और हमारा मतलब ये होता कैसे है? सबसे अहम बात तो ये ना कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये एक कॉमन सी बीमारी है, हर कोई इसका शिकार है आजकल। तो लेकिन ये आपको मैं बताता चलूँ, 40 के बाद ये स्ट्रेस में रहना इंसान को बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, किसी भी बड़ी बीमारी का पेशखेमा बन सकता है। तो अगर आप लोग जैसे कि जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको समझें, और इसको अगर आप समझ लेंगे पूरी तरीके से तो इंशाल्लाह मतलब इससे बचने की कोई ना कोई सबील भी निकाल लेंगे और इसको हैंडल करने का एक सलीका आपको आ जाएगा। एक वक्त था मेरे ऊपर जब मैं काफ़ी स्ट्रेस में होता था, तो परेशान होता था, मेरे मसाइल थे जिनकी वजह से मैं परेशान था। तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार बस अल्लाह पे भरोसा रखो, परेशान नहीं हो। बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मैं यही सोचता था कि यार मैं ख़ुद तो परेशान नहीं हो रहा, परेशानी तो मेरे अंदर से फूट रही है, जैसे मैं उससे कैसे बचूँ और कैसे उससे बच पाऊँगा, मेरी समझ में ही नहीं आता था इससे बचना कैसे। तो इसको समझ लें कि परेशानी, स्ट्रेस की बहुत सारी शक्लें हैं, और बाज़ औक़ात जिसको आप समझ भी नहीं रहे होते वहाँ से आपको स्ट्रेस आ रहा होता है, और उसको आप स्ट्रेस समझ भी नहीं रहे होते। एक तो ये कि स्ट्रेस है, आपको माशी परेशानी है और कोई बड़ी परेशानियाँ हैं, सेहत के मसाइल हैं, आपकी फैमिली के अंदर किसी को सेहत के इशूज़ हैं, तो ये भी एक मसाइल वाली बात है, परेशानी वाली बात है। इंसान उसको भी जूझ कर जो है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस में रहता है। तो और बाज़ तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रेस आया भी और चला भी गया, उसने मेरा नुकसान भी कर दिया। मसलन ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा, मेरे एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि 3 चीज़ों से बचो, हरी, वरी और करी। मतलब हरी जल्दबाजी से, वरी परेशान होने से, और करी और रोगन को कहते थे। मतलब कह रहा है अगर आप 3 चीज़ों से बचेंगे तो आपकी सेहत जो है ना वो बेहतर रहेगी। तो हम इस वक्त स्ट्रेस को लेके बात कर रहे थे। हरी होना, कभी हम बहुत ज़्यादा हरी होते हैं, मतलब जल्दबाजी दिखा रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर, उससे भी स्ट्रेस आता है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। मतलब आपको कहीं जाने की जल्दी है, आप गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन अंदर ही अंदर आप ऐसा दिल चाह रहा है कि बस किसी तरह सिग्नल तोड़ूं और उड़ के पहुंच जाऊंगा। ये स्ट्रेस है, और स्ट्रेस आपके अंदर, जब स्ट्रेस होगा कोर्टिसोल हार्मोन एक्टिव होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपके लिए नुकसान बनेगा। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि अपनी लाइफ को, अपने आप को पुरसुकून बनाएं। ये मैंने तो बहुत अपनी सेहत की कीमत अदा करके ये चीज़ को सीखा है, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कोई भी परेशानी है और कोई भी नुकसान है और कोई भी चीज़ें जो हो गई है वो हो गई है, रिवर्स नहीं हो सकती। बस पुरसुकून रहने की कोशिश करें, सब्र करें, और यही सब्र ही सबसे जो है ना ज़बरदस्त चीज़ है, और कोई इंसान के इख्तियार में चीज़ है ही नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल कूल होके गुजारें, जो है आपके पास उसका शुक्र अदा करें, और जो नहीं है उसके लिए दुआ कीजिए आप, बस यही आपके इख्तियार में है, और बाकी सब्र करें। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे आपको, नहीं देंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको अता कर देंगे, वो दुनिया में या आखिरत में बहरहाल मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना बहुत मुख्तसर करके, मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है, मुझे कहा गया है, मेरे दोस्तों ने कहा है जो इस फील्ड को समझते हैं, कि आपने तवील बात नहीं करनी है। तो बाज़ वक़्त ऐसा मौजू होता है कि जो मैं समेट नहीं पा रहा होता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मुझे मुख्तसर बात करनी है, इसलिए मैं उसको ना चाहते हुए भी मुख्तसर करता हूँ। तो ये एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी तरफ से आप सबके लिए कि अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल कूल बना दें, और इतना कूल कि दूसरों को लगे कि यार ये